नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में आज से 4 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव हुआ शुरू। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण उत्साहपूर्वक जारी। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की। भारत 85 दिन की रिकॉर्ड अवधि में विश्व में सबसे तेज गति से 10 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन देने वाला देश बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की नई महिला नीति जारी की। लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की। और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यक्रम। जयपुर में हुआ विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ ये टीका उत्सव भारतीय संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरुआत है। उन्होंने सभी से व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल दिया। एक ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि हमें 4 बातें जरूर याद रखनी हैं। ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं, इस पर बल देना है। और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 4 दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों से टीका लगवाने की अपील की। आज मैंने दूसरा वैक्सीन का टीका लगवाया। तो हम ज्यादा से ज्यादा जनता को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि टीकाकरण करवाएं, जनता का भी करवाएं, आप भी टीके का इंजेक्शन लगवाएं। ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इस तरफ विशेष ध्यान दे रही है। सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी अच्छा सहयोग टीकाकरण कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से वाले से यही कर रहा हूँ कि जल्दी ही कोरोना वायरस खत्म हो। जय हिंद, जय भारत।
धौलपुर जिले में कई सामाजिक संगठनों की ओर से कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। बूंदी में भी एक स्वयंसेवी संस्थान की ओर से टीकाकरण शिविर लगाया गया। झालावाड़ में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवाया। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन, व्यापारिक संघ और सामाजिक संगठनों की सहमति से इस महीने हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में भी आज बाजार पूरी तरह बंद रहे। विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में भारत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 85 दिन के रिकॉर्ड समय में करीब 10 करोड़ 16 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर कुछ घटकर 90.44% हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के वार्ड और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने की अपील की। श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना के तहत कोविड उपचार को भी जोड़ा गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अजमेर जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक 2 दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। साथ ही संक्रमितों को संस्थागत क्वारंटीन करने के लिए भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र के मामडोली में सवाई सिंह मंदिर के आसपास के क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। टोंक जिले में भी करीब 225 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। चूरू में रेलवे स्टेशन पर कोरोना के लिए की जा रही जांच के तहत 200 से अधिक लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए और शहर में आज राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य जिला अधिवेशन हुआ। इसमें शिक्षा जगत में कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नवाचार अपनाने पर विचार विमर्श किया गया। उधर भरतपुर जिले में आज कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इस बीच जयपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण के 648 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश की जनता को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज नरेश दामोर ने लोगों से टीका लगवाने और एहतियात बरतने की अपील की है। मैं नरेश दामोर, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि कोविड महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए टीकाकरण जरूर करावे। ये बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही मैं आपसे अपील करता हूं कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार 2 गज दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं तथा सही से मास्क का प्रयोग करें एवं अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। राम सिंह राजा, 46 जवान नगर वांटाउन सवाई माधोपुर। मैंने आज सेकंड डोज लगाया है। इसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी और मास्क लगाकर ही हाथ हमेशा धोते रहें। अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत। चलो समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य की नई महिला नीति जारी की। गांधी दर्शन और महिला सशक्तिकरण विषय पर आज जयपुर में हुए एक वेबिनार में ये नीति जारी की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे आने की अपील की। महिलाओं को सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। पुरुष महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं हो, जेंडर इक्वलिटी हो, इसमें बहुत ज्यादा काम करने का आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बड़े कामयाबी के साथ में महिलाएं मेयर बनती है, प्रमुख बनती है, प्रधान बनती है। धीरे धीरे महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, समझदारी के पैसे देना पड़ेगा। हमने महिला कॉलेज खोली और साथ में एक घोषणा कर दी कि अब जो है जिस कस्बे में या स्कूल के अंदर 500 लड़कियां पढ़ रही होगी 11th-12th में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में वक्ताओं ने गांधी दर्शन पर अपने विचार रखे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सीकर में आज गांधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिले के शिवसिंहपुरा में आयोजित इस प्रदर्शनी में कस्तूरबा गांधी के जीवन और देश की आजादी में दिए गए उनके योगदान से जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर चित्र प्रदर्शित किए गए। समाज सुधारक और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर विकास प्राधिकरण की 309 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने जयपुर में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण भी किया। टोंक और बूंदी में भी आज एक कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया गया। बीकानेर में इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भीलवाड़ा में आपराधिक घटना में शहीद हुए राजस्थान पुलिस के 2 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में पुजारी की मौत के प्रकरण में राज्य सरकार और प्रतिनिधि मंडल के बीच बनी सहमति के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि समूचे प्रकरण की 30 अप्रैल तक जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है। ये समिति प्रदेश में मंदिर माफी की जमीन के संरक्षण के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी। जयपुर में हुई इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और विधायक अशोक लाहोटी सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बारां जिले के छबड़ा में आज 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद कस्बे में व्याप्त तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया है। प्रदेश में गर्मी का असर बना हुआ है। आज सबसे अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से 4 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव शुरू हुआ। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण उत्साहपूर्वक जारी है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। भारत 85 दिन की रिकॉर्ड अवधि में विश्व में सबसे तेज गति से 10 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन देने वाला देश बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की नई महिला नीति जारी की। लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की है। और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जयपुर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।